बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली। स्टूडेंट्स, टॉपिक नंबर 3 का जो लास्ट आर्टिकल है जिसमें हमने एनर्जी का पोर्शन कवर अप करना है, वेरी इजी टॉपिक। आपको सिर्फ बेसिक्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी रिलेटेड आइडियाज़ का पता होना चाहिए। तो बेसिक टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इसमें हम थोड़ा बहुत एनर्जी के कंडीशंस को और एनर्जी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को पहले कवर अप कर लें। स्टूडेंट्स, एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। इसकी दो बेसिक टाइप्स हैं दो बेसिक, एक ड्यू टू मोशन और एक ड्यू टू सर्टेन स्टेट। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन हाफ mv²। एनर्जी ड्यू टू अ सर्टेन स्टेट, ये एनर्जी ताल्लुक रखती है स्टूडेंट्स किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के साथ, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलास्टिक जो है फील्ड है, या स्प्रिंग फोर्स है। कंजर्वेटिव फील्ड भी कह सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स भी कह सकते हैं। तो दिस एनर्जी इज नेम्ड एज पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज रिटन एज mgh, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी Q∇V और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx²। ये फार्मूलाज आपने नोट कर लेने हैं और कोई से भी दो फार्मूलाज को आपस में आप इंटर रिलेट कर सकते हैं। जैसे आप अक्सर बुक में देखते हैं कि लिखा होता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी पे थोड़ी सी और डिस्कशन करें तो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस बेस्ड होती है। रेफरेंस बेस ऐसे कि इसके लिए सबसे पहले आपको जीरो रेफरेंस चूज़ करना पड़ता है और इसका रेफरेंस रिलेटिव होता है। जैसे आपकी बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक बॉल फॉर एग्जांपल इस टेबल पे पड़ी हुई है। अब टेबल 1 की हाइट h1 है, टेबल 2 की हाइट h2 है। अब स्टूडेंट 1 कहता है कि जी इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी mgh1 + h2 है, और जो स्टूडेंट 2 है वो कहता है नहीं जी इसकी एनर्जी mgh2 है। तो दोनों ठीक हैं, एक का रेफरेंस ग्राउंड है और एक का रेफरेंस ये टेबल टॉप है। दोनों के रेफरेंसेस के मुताबिक ये दोनों इक्वेशंस ठीक हैं। तो इक्वेशन कौन सी यूज़ होगी, उसके लिए सबसे पहले बेस्ट चीज़ क्या है कि क्या सेट होना चाहिए? रेफरेंस। और प्रॉब्लम्स में मोस्टली जो ग्राउंड होता है स्टूडेंट्स, वो रेफरेंस सेट होता है। फिर काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, बट पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ग्राउंड को रेफरेंस सेट कर लिया है तो ग्राउंड के लेवल से नीचे पड़ी हुई चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी और उस लेवल से ऊपर पड़ी हुई चीज़ की एनर्जी पॉजिटिव होगी। फिर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, यानी आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क खुद करते हैं तो वो अपीयर होता है एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जैसे एक ऑब्जेक्ट को मैं ग्राउंड से उठाकर अपवर्ड लेकर जाऊंगा तो आई हैव टू डू वर्क। अब मेरा किया हुआ काम कन्वेंशनली नेगेटिव कंसीडर होगा, लेकिन उस नेगेटिव वर्क की वजह से मुझे मैकेनिकली क्या हासिल हो गया है? पोटेंशियल एनर्जी हासिल हो गई है। फिर एक स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने लिखी है कि अ बॉडी कैन हैव एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम। एक बॉडी के पास एनर्जी हो सकती है मोमेंटम ना होते हुए। मिसाल के तौर पे ग्राउंड से हाइट पर एक बॉल आपने होल्ड अप की हुई है और बॉल की वेलोसिटी 0 है, सिर्फ उठा के पकड़ा हुआ आपने। तो अब देखें कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है बट इसके पास मोमेंटम नहीं है। तो वन स्टेटमेंट और सेकंड, बट अ बॉडी कैन नॉट हैव मोमेंटम विदाउट हैविंग एनर्जी। अब एक बॉडी अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो उसके पास मोमेंटम भी है और मोमेंटम के साथ साथ उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी लाजमी होगी। तो अ बॉडी कैन हैव एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम बट कैन नॉट हैव मोमेंटम विदाउट हैविंग एनर्जी। फिर एक और स्टेटमेंट किया, इन एन आइसोलेटेड गैस कंटेनर जो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स है वो 0 हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल नेवर बी 0 बिकॉज ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी के यूनिट्स पे बात करें, नेचर तो होगी स्केलर। जॉल, अर्ज, कैलोरी, ये कुछ फेमस यूनिट्स हैं। रिलेशंस याद रख लें इसी तरह। 1 कैलोरी होता है 4.2 जॉल्स और 1 जॉल होता है 10⁻⁷ अर्ज। ये दो कन्वेंशंस या दो कन्वर्जन्स आप ध्यान में रख लें। फिर एक जो टॉपिक मैं इसके साथ ही आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ कि एनर्जी मोमेंटम रिलेशन जो है कि E इज इक्वल टू mv² ओवर 1/2 mv², ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है,
इसको मोमेंटम में चेंज करते हैं तो रिलेशन E इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m, इसमें मैंने डिटेल में लेक्चर दिया भी हुआ है। मोमेंटम एनर्जी रिलेशन है, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। यहाँ से याद रखना है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ E। तो इस रिलेशन को मजीद वेरीफाई करने के लिए आपने डिटेल से एनर्जी मोमेंटम रिलेशन सुनना है, उसमें मैंने जो प्रॉब्लम्स दिए हैं उनको अच्छी तरह से ग्रैप करना है। तो ये तो एक बेसिक ओवरव्यू हो गया कि काइनेटिक और पोटेंशियल ये दो एनर्जीज हैं। फिर याद रखना है अगले टॉपिक को समझने के लिए कि किसी भी मैकेनिकल सिस्टम के लिए जो उसका सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है वो हमेशा टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कहलाता है। सो याद रखें कि देयर कुड बी एन इंटर कन्वर्जन बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक और पोटेंशियल का लेवल कम ज़्यादा हो सकता है, मगर इनका जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो इन शॉर्ट आपको किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पता है, ठीक है, तो आप उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। और कैसे फाइंड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल देखते हैं कि फ़र्ज़ करें आपसे कहा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट की 3/4h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की रेशो बतानी है आपने। अब ग्राउंड से 3/4 हाइट, ठीक है, 3/4 हाइट है, इट मीन्स एक्चुअल हाइट जो है वो आपके पास क्या होगी? h होगी। अब इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो तो सिंपल हाइट के इक्वल होती है, mgh 3/4 h हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट पर? वेरी सिंपल, वी नो दैट पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल टू टोटल। अब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल टू टोटल, टोटल तो ऑब्वियस है क्या होगी? mgh, क्योंकि मैक्सिमम हाइट h होगी। अब यहाँ से k फाइंड करना है तो mgh, ठीक है, माइनस 3/4 mgh। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ रही है mgh, कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 3/4, तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है 1/4 mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 3/4 mgh। काइनेटिक क्या आ रही है? 1/4 mgh। तो अगर अब रेशो निकालें हम काइनेटिक और पोटेंशियल की, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 mgh और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/4 mgh। तो व्हाट विल बी द रेशो? 1:3। तो इस तरीके से थोड़ा सा माइंड मैप जो आपने क्लियर रखना है। अब हम इस बेसिक टॉपिक पे आते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कैसे हमने जो फार्मूलाज उनको ग्रैप करना है। तो स्टूडेंट्स, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का एक थोड़ा सा एफएससी टाइप बिहेवियर जो है पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें ये शो किया गया कि एक ये ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल से h हाइट पर एक मास m है जो पोजीशन A पर है। अब ये एक मैकेनिकल सिस्टम है, हमने एक वर्क किया, ऑब्जेक्ट को h हाइट तक ले गए। अब पोजीशन A पर उसकी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, क्या है काइनेटिक एनर्जी और क्या होगी उसकी टोटल एनर्जी। देन सेकंड केस में क्या होगा कि मास फॉल डाउन करेगा और फॉल करते करते लेट्स से ये x डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो पॉइंट B, पोजीशन B पे आ जाता है। पोजीशन B पे इसकी क्या होगी पोटेंशियल, क्या काइनेटिक और सिमिलरली क्या होगी इसकी टोटल एनर्जी। फिर इसी तरह ये अपना सफ़र कंटिन्यू करते हुए वापस आता है ग्राउंड तक, तो n ग्राउंड से टकराने से ज़रा पहले या इवन ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड इट्स पोटेंशियल, इट्स काइनेटिक एंड व्हाट विल बी इट्स टोटल एनर्जी। तो तरतीब से इसको देखते हैं और इसमें क्या क्या फैक्ट्स हमने चूज़ करने हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्टूडेंट्स इसके पास है सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी चूँकि हाइट की वजह से होती है तो वी विल से दैट इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो हियर वी राइट अ वेरी सिंपल टास्क, mgh। हाईएस्ट पॉइंट पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो लिख देते हैं। और टोटल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, तो वो आपके सामने ऑब्वियस है, क्या है? mgh। अब यहाँ से आपने एक बात का अंदाज़ा लगा लेना स्टूडेंट्स कि ये जो टोटल एनर्जी है ये इस सिस्टम की मैक्सिमम एनर्जी है। अब सिस्टम के अंदर जो कन्वर्जन आएगी वो बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल तो आएगी, बट उनका जो सम है हर पॉइंट पर वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब अगली बात, अब ये बॉडी मूव करते हुए पोजीशन B तक आ गई। टॉप से B पॉइंट तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? x।
अब जब आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे स्टूडेंट्स, तो आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्राउंड से हाइट सपोज करेंगे। ये सबसे मेन कुलिया है जो आपने याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये जो मैं जुमला बोल रहा हूँ इसको दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो भी हाइट आपने लेनी है, इट शुड बी टेकन विद रेफरेंस टू ग्राउंड। अब ग्राउंड से बी पॉइंट तक जो हाइट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैं उसे लिख सकता हूँ h माइनस एक्स। अगर ये डिस्टेंस h है, ठीक है, ये डिस्टेंस x है, तो h माइनस एक्स डिस्टेंस बच जाएगा। तो b पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी उस हाइट की वजह से होगी जो ग्राउंड से लेकर है। यानी मिसाल के तौर पे अगर हाइट है 20 मीटर और बॉडी ने टॉप से बॉटम तक या a से b तक जो x डिस्टेंस कवर किया है वो किया है 5 मीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स 5 नहीं, किस डिस्टेंस की वजह से होगी? 15 मीटर्स की वजह से, जो ग्राउंड से लेकर पॉइंट बी तक होगा। एक ये बात ध्यान में रखनी है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको काम आएगी। अब देखें, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट की वजह से होगी, तो पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ mgh माइनस एक्स। यहाँ पे लिख दिया mgh माइनस एक्स। ऑलराइट, अब काइनेटिक तो मोशन की वजह से होती है। बॉडी चूंकि ए से बी तक मूव करते हुए आई है, और एक बात के वेलोसिटी एट पॉइंट ए वाज इक्वल टू 0, बट वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज नॉट इक्वल टू 0, so we will have to write 1/2 mvb square। यहाँ तक क्लियर? अब हमें इस vb की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वी कैन यूज थर्ड इक्वेशन। जब कोई हाइट और वेलोसिटी का रिलेशन आए तो हम थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। 2gx, जैसे होता है ना 2as, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? x डिस्टेंस। vf स्क्वायर यानी वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब चूंकि वी ए 0 है, लिहाजा मैं सिर्फ इतने रिलेशन को यूज़ कर लेता हूँ। अब इस रिलेशन से 2 पॉइंट मैंने बताने हैं आपको। एक तो ये पॉइंट बन रहा है कि वी बी इज इक्वल टू √2gx। अगर आपसे पूछा जाए कि एक बॉडी ने टॉप से लेकर 6 मीटर तक का डिस्टेंस तय किया है, तो बताएं जब वो 6 मीटर अवे फ्रॉम टॉप होगा तो उसकी कितनी वेलोसिटी होगी? यू कैन यूज दिस रिलेशन vb इक्वल्स टू √2gx, दैट x डिस्टेंस इज फ्रॉम टॉप। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम, काइनेटिक के लिए डिस्टेंस फ्रॉम टॉप। यहाँ तक होगी बात? ये मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ, इसको नोट कर लेना आपने। अब यही वी बी स्क्वायर अगर 2gx के इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इस वी बी स्क्वायर की जगह पर, मैं इसको फिर रेज करके अब वी बी स्क्वायर की जगह पर लिख रहा हूँ 2gx। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बनेगी mgx। सो अगर आपको x पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी हो तो आप ये रिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं mgx। यानी पॉइंट B पर अगर आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी हो स्टूडेंट्स, तो यू कैन यूज़ बोथ रिलेशंस। यू कैन यूज़ आइदर mgx और यू कैन यूज़ आइदर ke इज इक्वल टू 1/2 mvb स्क्वायर। इन केस वेलोसिटी फाइंड करनी हो B पॉइंट पर, तो इक्वल्स टू √2gx से भी फाइंड कर सकते हैं। आई एम होपफुल कि आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया होगा, क्योंकि मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस चीज़ पर कि पोटेंशियल की मेजरमेंट्स आपने सिर्फ फ्रॉम ग्राउंड लेनी है, जबकि काइनेटिक की मेजरमेंट्स आप फ्रॉम टॉप भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक होगी ये बात। अब देखें, नाउ वी हैव दिस पोटेंशियल एंड दिस काइनेटिक। अब जब आप इन दोनों इक्वेशंस को फिर ऐड करेंगे तो द सम वुड बी mgh। तो यहाँ पर काइनेटिक mgx आ रही है और टोटल एनर्जी अगेन कितनी आ रही है? mgh। यहाँ पर हम स्पीड की इक्वेशन भी लिख देते हैं कि वेलोसिटी एट पॉइंट b इज इक्वल टू √2gx। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो वी हैव सीन इन द अदर केस दैट टोटल एनर्जी अगेन रिमेन्स सेम। अब एट पॉइंट c, चूंकि बॉडी पूरा डिस्टेंस h कवर करके ग्राउंड तक आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन द ग्राउंड 0 हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 mvc स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट C है,
अगेन 2g, अब बॉडी कितनी डिस्टेंस तक आ गई है h, फाइनल वेलोसिटी जो पॉइंट C पर है, इनिशियल वेलोसिटी a से ही कंसीडर करेंगे, इट मीन्स के vc स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट वेलोसिटी एट पॉइंट C, या आप इसको वेलोसिटी एट बॉटम भी कर सकते हैं, वेलोसिटी एट बॉटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। ये मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन में थर्ड इक्वेशन से रिजल्ट आपको समझाया भी था। सो अब हम vc वेलोसिटी का यही रिलेशन जब काइनेटिक एनर्जी में यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे 1/2m और vc स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी mgh। सो एट बॉटम पोटेंशियल 0, kinetic mgh and total again becomes mgh. So what is the result we have found? That total energy always remains constant. तो इन पॉइंट्स के बाद अब मैं आपको एक सिंपल सा टेबल बना के उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पुट करता हूँ और उसको आपने स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स ये एक टेबल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि पोजीशन कौन सी है A, B एंड C, उस पोजीशन पे क्या है पोटेंशियल, क्या है काइनेटिक, क्या है टोटल और क्या है स्पीड। तो जैसे पोटेंशियल एट A mgh है बट काइनेटिक एट A 0 है, टोटल एनर्जी mgh और स्पीड एट पॉइंट A 0। पॉइंट B पर पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस x यानी फ्रॉम ग्राउंड है और mgx काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम टॉप लेनी है, ठीक है, टोटल अगेन सेम। और पॉइंट बी पे वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2gx यानी जितना डिस्टेंस बॉडी ने टॉप से उस पॉइंट बी तक कवर किया होगा। और पॉइंट सी पर उसी तरह पोटेंशियल 0, काइनेटिक mgh और टोटल mgh और जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी अंडर रूट 2gh। तो ये टेबल अपने पास नोट कर लें। अब हम इसके अगले रिजल्ट्स पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी से हमने एक और चीज़ एज्यूम करनी है या डिवाइस करनी है, वो ये कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही थी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता चला जा रहा था। हाईएस्ट पॉइंट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी तो लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। इट मीन्स वेन एवर देर इज़ अ लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देयर मस्ट बी अ गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब इसके वैसे तो आपने डायग्राम्स देखी भी हैं बुक में, जस्ट इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल करना है कि पोजीशन 1 पे एक मास m मौजूद है जिसकी ग्राउंड से हाइट h1 है। ये मास डाउनवर्ड फॉल करते हुए पोजीशन 2 पे आता है। अब पोजीशन 2 पर इसकी ग्राउंड से जो हाइट है, जो ग्राउंड से हाइट है, इसको यूं एरो बना लेते ताकि पता चले ग्राउंड से हाइट ली जा रही है, वो h2 है। अब लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जब हमने निकालना है तो हमने mgh1 में से mgh2 को माइनस करना है। तो mgh1 माइनस h2 दैट वी हैव गॉट द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालना है कि यहाँ पर तो स्पीड थी 0 या यहाँ पर तो स्पीड थी कम, लेकिन चूंकि डाउनवर्ड अंडर द एक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आ रहा है तो यहाँ पर स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा में से कम को क्या करना है, माइनस। तो गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा 1/2m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो पहली बात इस इक्वेशन को लिखने का मेथड राइटली समझना है कि पोटेंशियल के लिए mg ग्रेटर हाइट माइनस स्मॉलर हाइट है और काइनेटिक के लिए 1/2m ग्रेटर वेलोसिटी माइनस स्मॉलर वेलोसिटी है। इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं बुक का एक न्यूमेरिकल कि अ पर्सन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, यहाँ पे एक बोर्ड पे वो खड़ा हुआ है जो एक स्विमिंग पूल से 10 मीटर हाइट पर है। अब वो जंप लेता है तो बताएं, कहता है जब वो स्विमिंग पूल से सिर्फ 5 मीटर हाइट पर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब हम इसको जब टेक्निकली लिखेंगे, अब देखें यहाँ m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब है कि जब भी कोई बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करती है तो फिर उसमें उसके मास को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जी gh, h1 कितना है 10, h2 कितना है 5 इक्वल्स टू 1/2। v2 हमने फाइंड करना है और v1 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो हम यहाँ पर 2g इंटू 10 - 5 इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
और देन वी विल गेट द v2 स्केयर। अच्छा, यहाँ से तो खैर इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, स्केयर रूट भी हो जाएगा। अब यहाँ से हमें एक और भी चीज़ आती है ज़हन में कि हम स्पीड को ऐसे डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन 2g h1 माइनस h2। तो आप इस रिलेशन को अगर डायरेक्ट यूज़ कर लें तो 2g h1 माइनस h2 ये कैलकुलेशन भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसे फार्मूला जो होते हैं वो शॉर्टकट्स के तौर पे यूज़ होते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंची है तो बताएं कितनी स्पीड होगी 2g h1 माइनस h2। ये तो हो गया कि अगर बॉडी टॉप से बिल्कुल बॉटम तक नहीं आई, दरमियान में कहीं है। अगर बॉडी दरमियान में कहीं मौजूद है और वहाँ उसकी स्पीड बतानी है तो यूज़ दिस फार्मूला 2g h1 माइनस h2। अब इन केस कि ये जो पर्सन है ये बिल्कुल बोर्ड के टॉप से स्विमिंग पूल के सरफेस तक आ जाता है, यहाँ पर ये मतलब डाइव कर चुका है ऑलमोस्ट। अब h2 यानी पूल से इसकी हाइट h2 कितनी हो गई? 0 हो गई, ठीक है। और v1 इसके लिए क्या था? वैसे 0 था। तो हम सिंपली लिख सकते हैं mgh1 इक्वल्स टू 1/2 mv2 स्केयर। m से फिर से m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लॉस ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस ऑफ टोटल या गेन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स v का रिलेशन हम निकाल सकते हैं 2gh। तो अब दोनों फ़र्क ज़हन में रखने हैं आपने। मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को रीराइट कर देता हूँ कि अगर कहीं दरमियान में वेलोसिटी पता करने की बात हो तो यूज़ द रिलेशन v इज इक्वल टू √2g h1 माइनस h2। और अगर वो कहता है कि बॉडी ग्राउंड तक या बॉटम तक आ चुकी है तो देन यू कैन यूज़ द डायरेक्ट रिलेशन v इज इक्वल टू √2gh। तो यहाँ पे इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल एंड गेन ऑफ काइनेटिक को। यहीं से एक और चीज़ जो परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी की एक कंडीशन होती है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक बॉल है, वो बॉल ग्राउंड से h1 हाइट पर है। वो बॉल ज़मीन पे गिरती है और टकरा के रीबाउंड होती है। जैसे हम किसी बॉल को गिरा दें तो वो जिस हाइट से गिरी है टकरा के फिर ऊपर उठती। अब आप भी जानते हैं वो टकरा के उतनी हाइट तक वापस नहीं आती। इसका मतलब है कि अगर वो उतनी हाइट तक वापस नहीं आई तो देयर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी। अब फ़र्ज़ करें वो रीबाउंड करके जाती है हाइट h2 तक, तो कितने % एनर्जी लूज़ हुई है उसका मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको बता रहा हूँ। परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, दैट इज h1 यानी ग्रेटर हाइट माइनस द रीबाउंडेड हाइट डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल हाइट इनटू 100%। फॉर एग्जांपल ये बॉडी 20 मीटर से गिरी है और रीबाउंड हुई है 10 मीटर्स तक, तो कितना एनर्जी लॉस आया होगा? 20 माइनस 10 बाय 20 इंटू 100%। आपके पास आ जाएगा 10/20 यानी 1/2 इंटू 100%। तो कितने % एनर्जी लूज़ कर गई? 50%। सो ये बॉडी जितना ज़मीन के करीब रीबाउंड करेगी उतना ज़्यादा % लॉस आएगा, और ये बॉडी टकरा के जितना ऊंचा रीबाउंड करेगी उतना कम % लॉस आएगा। यानी फॉर एग्जांपल ये टकरा के उसी हाइट तक आती है तो 0%, फिर 10, 20, 30, 40, 50, और अगर ये बॉल रीबाउंड करती ही नहीं है तो फिर देयर इज़ एन 100% लॉस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ तक लॉस और गेन, और इन द एंड अब इसका जो फ्रिक्शनल केस है उसको एक नज़र देखते हैं। इन द एंड स्टूडेंट्स इस टॉपिक में जो प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन का केस है उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक आपके बुक में टॉपिक में दिया है और एक का तज़किरा न्यूमेरिकल में है। तो वर्टिकल फ्रिक्शन से मुराद है कि एयर रेजिस्टेंस अगर होती है, कोई बॉडी डाउनवर्ड फॉल करती है तो एयर रेजिस्टेंस उसको अपवर्ड जो है वो पुश करती। अब बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और इस पे अपवर्ड रो लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क पॉजिटिव होगा और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क नेगेटिव होगा। सो द ऑब्जेक्ट हैड एनर्जी mgh। चूँकि फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क परफॉर्म कर रही है तो -FH, ये जैसे W इज इक्वल टू FD होता है ना, F यहाँ पे स्मॉल है फ्रिक्शन और D डिस्टेंस की जगह H हाइट के जितनी हाइट तक वो बॉडी मूव करती।
नाउ दिस डिफरेंस विल बी नाउ इक्वल टू 1/2mv²। सेम ये इक्वेशन 4 तरह से लिखी हुई थी और पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो mgh इज इक्वल टू ke प्लस fh, ये माइनस दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये MCQ आ चुका है MDCAT के एग्जाम में, तो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। इसी तरह से रिलेटेड कुछ मिलते जुलते MCQs जो हैं, बस आपने अपना दिमाग खुले रखना है कि आप एट द स्पॉट राइट डिसीजन ले सके। हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन को या इंक्लाइंड प्लेन की फ्रिक्शन को आप कह सकते हैं कि एक सरफेस हाइट h पर है, तो अब उसने एक इंक्लाइंड प्लेन रोड पर डाउनवर्ड मूव करना है, तो मूव करना है किसकी वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। अब रोड के ऊपर अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का वर्क अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है हमेशा, तो फ्रिक्शनल वर्क नेगेटिव। अच्छा, इस पूरे पाथ की लेंथ को हम s कह लेते हैं और ये ऑब्जेक्ट जितनी इन हाइट पर है उसको h कह लेते हैं। तो इस हाइट पर बच्चों इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। ये s डिस्टेंस तक मूव करता हुआ आएगा तो वर्क नेगेटिव कितना होगा, -fs, एंड देन व्हेन इट विल रीच हियर द रेस्ट ऑफ द एनर्जी विल अपीयर एज द काइनेटिक एनर्जी। अब सेम इसी रिलेशन से आपकी बुक में आपका न्यूमेरिकल नंबर 5 है कि एक कार जिसका मास 1000 kg है वो एक इंक्लाइंड प्लेन पर 10 मीटर हाइट पर मौजूद है। यहाँ पर ए रोड है 100 मीटर लेंथ का और उस पर एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स 480 न्यूटन है। बताएं जब वो कार इस बॉटम ग्राउंड पर पहुंचेगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी। पूरी इक्वेशन लिखनी, mgh माइनस fs इक्वल्स टू हाफ mv², m 1000, g 9.8, हाइट 10 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स 480, डिस्टेंस s 100, 1/2, फिर m 1000 और v आपने फाइंड करना है। तो 98,000 माइनस 48,000 50,000, 2 zeros कैंसल, 5 into 100, तो 100 इज इक्वल टू v² एंड v इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। यानी ऐसा न्यूमेरिकल है, आपको इसके लिए कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक की समरी अब एक दफ़ा मेरे साथ रिकॉल कर लें, रिपीट कर लें। हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल। लोएस्ट पॉइंट पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक। हाइट हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिस्टेंस हमेशा ग्राउंड से एज्यूम करना है और काइनेटिक एनर्जी के लिए डिस्टेंस है वो आप टॉप से भी इमेजिन कर सकते हैं। पॉइंट बी पर वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो v इक्वल्स टू √ जल्दी से बोलें क्या होगा, 2gx, और सी पॉइंट यानी बॉटम पे स्पीड फाइंड करनी हो तो √2gh, ये पॉइंट हो जाएगा। देन लॉस ऑफ पोटेंशियल विल बी इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक। लॉस ऑफ पोटेंशियल और गेन ऑफ काइनेटिक में अगेन पोटेंशियल के लिए हाइट फ्रॉम ग्राउंड और काइनेटिक के लिए स्पीड फ्रॉम टॉप। टॉप पे स्पीड मिनिमम होगी और नीचे आते हुए स्पीड इंक्रीज करती चली जाएगी। देन परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी के लिए फॉर्मूला लिखवाएं, ज़रा बोलें कि अगर कोई बॉल टॉप से गिराई जाए और फिर वो रीबाउंड करे तो क्या फॉर्मूला होगा, h1 माइनस h2 डिवाइडेड बाय h1 इंटू 100%, तो दैट विल बी द परसेंटेज लॉस। तो यहाँ तक हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर हो गया। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी एंड होता है। इसके कुछ प्रैक्टिस MCQ साथ इंक्लूड करेंगे और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।